हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है छपाई, दैट इज प्रिंटिंग। ठीक है, आज हम टेक्सटाइल में प्रिंटिंग की बात करेंगे एंड हम छपाई के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। आज का क्लास इस तरीके से मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने विद पिक्चर ये क्लास आपको देने की कोशिश करी है। पिक्चर से आपको ज़्यादा रिटेन होगा, आपको हमेशा के लिए वो चीज़ समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, है ना। एंड आप अपने डेली यूज़ में भी देख सकते हैं। आप बेडशीट्स लाते हैं या आप खुद भी अगर अभी प्रिंटिंग करते हैं, डाइंग प्रिंटिंग आपको पसंद है, आपने कभी किया होगा, आपने जब आप पढ़ते थे तो आपको वो सब याद आ जाएगा और आपको एकदम से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस आपको पता भी है, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, तो एक रिवीजन क्लास है। हम छपाई की बात करेंगे, छपाई के प्रकार की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी छपाई के बारे में, प्रिंटिंग के स्टाइल्स। ठीक है, देखिए देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग। 3 स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होते हैं? मतलब तरीके, है ना। 3 तरीके से मुख्यतः प्रिंटिंग की जाती है। अब ऐसा नहीं कि ये 3 ही तरीके हैं और कोई तरीका इजाद ही नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई। जितना पता है मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। 3 स्टाइल होते हैं प्रिंटिंग करने के मुख्यतः। ठीक, पहला स्टाइल होता है आपके डायरेक्ट स्टाइल। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष छपाई। आपने कलर लिया, पेस्ट आपने कलर का बनाया और फिर उसको डायरेक्ट जो है फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर दिया, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग में करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में, ठप्पा छपाई में क्या करते हैं? ब्लॉक्स बना लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कलर में पेस्ट किया और बस वो ब्लॉक्स जो हैं आपके फैब्रिक के ऊपर आपने छाप दिए। सबने मेहंदी वगैरह लगवाई होगी तो वो मेहंदी वाला क्या करता था, अभी आपको पिक्चर आएगी सामने तो आपको बिल्कुल याद भी आ जाएगा, आपको पता भी है। तो ऐसे स्टाइल को हम डायरेक्ट स्टाइल बोलते हैं, जहां पर हमने फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट पेस्ट को अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट कलर को अप्लाई कर दिया। कलर का पेस्ट बनाते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट कलर के पेस्ट को अप्लाई कर दिया, फैब्रिक के ऊपर लगा दिया। दूसरा होता है स्टूडेंट्स रेजिस्ट स्टाइल। रेजिस्ट मतलब आपने अवरोध कर दिया, रेजिस्ट कर दिया। अवरोधक छपाई बोलते हैं इसको। जैसे टाई एंड डाई करते हैं आप, इक्कत करते हैं आप, बाटिक करते हैं, ये सब रेजिस्ट स्टाइल है प्रिंटिंग के, ये मेथड है और ये किस में आते हैं? रेजिस्ट स्टाइल में आते हैं। जैसे बाटिक में क्या करते हैं? मोम लगा देते हैं, है ना। मोम पूरे में, जहां पर हमें कलर नहीं चाहिए वहां मोम लगा देते हैं। फिर जहां जहां मोम लगा होता है वहां ऐसे क्या करते हैं, स्क्रैचेस से आ जाते हैं, तो स्क्रैचेस से अंदर कलर चला जाता है। एक बहुत ही सुंदर डिजाइन आपको बाहर देखने के लिए मिलता है जब आप वो मोम हटाते हैं। वहीं आप बांधनी में क्या करते हो, टाई एंड डाई में क्या करते हो? बांध देते हो, है ना। मैकेनिकली आप बांध देते हो, आप रबड़ बैंड से बांध देते हो, आप गांठे नॉट्स लगा देते हो, मटर के दाने हैं, कुछ भी है, राजमा, छोला, चना, जो आपको चाहिए आप उसके अंदर रख के उसे बांध देते हो, कौड़ी रख के बांध देते हो कि भाई यहाँ जहां हमने बांधा है यहाँ कलर ना आए, बाकी पूरे फैब्रिक पे मेरे कलर आ जाए। तो ऐसे स्टाइल को जहां पर आप कोई अवरोध पैदा कर रहे हैं उसको रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग बोलते हैं। आपने मोम लगा के अवरोध कर दिया, है ना, जहां जहां मोम लगा होगा वहां वह कलर नहीं जाएगा। आपने फैब्रिक को बांध दिया, कौड़ी रख के बांध दिया, रबड़ बैंड से बांध दिया, तो जहां जहां आपने बांधा है वहां कलर नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां बंधा हुआ है फैब्रिक। ऐसे स्टाइल को हम रेजिस्ट स्टाइल, अवरोधक छपाई बोलते हैं। ठीक, तीसरा स्टाइल आपके होता है स्टूडेंट्स डिस्चार्ज स्टाइल। डिस्चार्ज मतलब पूरे फैब्रिक पे कलर हो गया, मान लो हमारे पास पूरा कलर्ड फैब्रिक है। अब मुझे उस कलर्ड फैब्रिक पे मैंने सोचा इस जगह से कलर हटा दूं, इस जगह से कलर हटा दूं, यहाँ पे डिजाइन डाल दूं, यहाँ पे डिजाइन डाल दूं। तो जब आप फैब्रिक पर से कलर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, है ना, किसी केमिकल की हेल्प के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, जहां जहां आपका कलर आपको हटाना है, आपको डिजाइन चाहिए, अभी आएगा पिक्चर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग बोलते हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। मैंने सबसे पहले आपसे स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग की बात करी है। ठीक है, 3 स्टाइल होते हैं प्रिंटिंग के, बेसिकली 3 स्टाइल होते हैं, डायरेक्ट, रेजिस्ट एंड आपके डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज में आप कलर को डिस्चार्ज करते हैं, रिमूव करते हैं जहां पर आपको कलर नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, इतनी चीज सबको समझ में आ गई। रेजिस्ट में आप अवरोधक लगा देते हैं, चाहे आपने मोम लगा दिया तो भी अवरोधक लगा दिया, वो बाटिक कहलाती है कला। ठीक है, आपने बांध दिया, बांध कर रखने की कला आपके टाई एंड डाई बांधनी कहलाती है, वो भी। लेकिन स्टाइल कौन सा है? रेजिस्ट स्टाइल है, इक्कत है, ये सब आपके रेजिस्ट स्टाइल होते हैं। डायरेक्ट आपने ठप्पा छपाया, डायरेक्ट आपने कलर लिया, ठप्पे पे लगाया और फैब्रिक के ऊपर छाप दिया, डायरेक्ट स्टाइल हो गया। ओके, चलिए
सबसे पहले अब हम बात करेंगे, अब मैं आपको छपाई के प्रकार भी पढ़ाऊंगी। छपाई जान लिया आपने, छपाई क्या होती है, फैब्रिक के ऊपर करते हैं हम छपाई। छपाई और रंगाई दोनों ही आपके फैब्रिक को रंगने के तरीके हैं। रंगाई में हम पूरा कपड़ा रंग लेते हैं, छपाई में हमें जहां जहां प्रिंट चाहिए होता है, मेरी मर्जी है मुझे पूरे फैब्रिक पे प्रिंट चाहिए, मैं पूरे फैब्रिक पे प्रिंट करूंगी। मेरी मर्जी है मुझे केवल कॉर्नर्स पे प्रिंट चाहिए तो मैं कॉर्नर्स पे प्रिंट करूंगी। मेरी मर्जी है मुझे केवल बीच में प्रिंट चाहिए तो मैं बीच में प्रिंट करूंगी। बस यही डिफरेंस होता है प्रिंटिंग में एंड डाइंग में, है ना। डाइंग हम जो है रेशो की भी कर लेते हैं, डाइंग हम जो है लच्छियों की भी कर सकते हैं, बट प्रिंटिंग जो है वो हम फैब्रिक पर ही करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम लच्छी पच्ची को जो है कलर नहीं कर सकते। अगर आप लच्छी कलर कर रहे हैं, हैंग्स कलर कर रहे हैं, पूरे पूरे स्किन कलर कर रहे हैं, यार्न डाइंग कर रहे हैं, तो वो आप डाइंग कर रहे हैं, वो आप प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। ये छोटा सा डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं छपाई के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग। सबने ये प्रिंटिंग की होगी, सबने अगर नहीं भी की होगी, सबके हो सकता है प्रैक्टिकल में ना कराई गई हो, तो ऐसे मेहंदी तो सबने जरूर लगवाई होगी एक टाइम पर। मैंने तो बहुत लगवाई है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। ऐसे ब्लॉक्स आते थे, मेले वगैरह में जाते थे तो वो लोग बैठे होते थे और आलता भीगा हुआ होता था और उसमें आलता में वो डुबोता था और हाथ पे कलर लग, इतना सुंदर सुंदर डिजाइन ऐसे ब्लॉक से आ जाते थे। तो इसको हम ठप्पा छपाई बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग को। ये सबसे पुरानी विधि है वस्त्रों पर छपाई करने की, ये सबसे पुरानी विधि है। बहुत सरल विधि है, लेकिन हस्त विधि है, टाइम टेकिंग है। जो भी आप काम मैन मेड होगा, मतलब जहां पर मैन पावर ज्यादा लग रही होगी, है ना, मशीन्स के थ्रू, मशीन की बजाय मैन पावर ज्यादा है, आदमी का काम ज्यादा है, उसकी मेहनत ज्यादा लग रही है, तो ऑब्वियसली उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और वो महंगा भी हो जाएगा, तो महंगी भी हो जाती है। क्योंकि भाई एक चादर में अगर ठप्पा छपाई कर रहे हैं, आपने भी अगर कभी की होगी, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता होगा, है ना। तो ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग आपके इसको ठप्पा छपाई के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुरानी आपके बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे पुरानी विधि है। और इसमें आप वुड स्टैंप का यूज करते हैं। ये वुड स्टैंप जैसी तो है, जैसे स्टैंप नहीं लगा देते हैं आपके डाकखाने वगैरह में जाओ, या आपने कोई अपना कागज करवाया किसी से ऑथोराइज, तो वो स्टैंप लगा देता है अपनी, तो वैसे ही तो स्टैंप तो होते हैं, इन्हें वुड स्टैंप बोलते हैं। तो ऐसे लकड़ी के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं और ये देखिए ये थोड़े से उभरे हुए हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने इसको इमेज को लगाया। ये देखो थोड़ा उभरा हुआ है, लगभग आधा इंच खुदाई करके इनको उभार लेते हैं, ताकि अब जब यहाँ पर आप कलर लगाओगे ना, फिर इसको आप फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये पूरा डिजाइन इसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए इसको कम से कम आधा इंच खुदाई करके उभार लेते हैं और ठप्पे ऐसे आपके तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के होते हैं, लकड़ी कोई भी हो सकती है, शीशम है, सागौन है, लिनोलियम है, सब आपकी बुक में ये चीज लिखी होंगी, उससे आप ब्लॉक्स आपके तैयार हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका कुछ प्रिंट दिखाई देगा। हालांकि ये दूसरा ब्लॉक है, लेकिन लाइक दिस इस तरीके से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आज भी जो है ब्लॉक प्रिंटिंग आपके जयपुर में तो बहुत फेमस है, आज भी आपके ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? इमेजेस से अच्छे से रिटेन होता है, इसलिए मैंने ये क्लास आपको इमेजेस के थ्रू दी है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग। ये भी आपने जरूर की होगी, अगर नहीं की है, हमने तो की थी, हमारे जब वो हुआ था बीएससी में, तब हमने स्क्रीन प्रिंटिंग की थी। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं। लकड़ी का स्क्रीन होता है ना, लकड़ी का स्क्रीन होता है, आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर नायलॉन का कपड़ा होता है, इसके ऊपर नायलॉन का कपड़ा होता है। फिर जो भी डिजाइन हमें छापना होता था स्क्रीन के ऊपर, डिजाइन के ऊपर अपनी स्क्रीन रखते थे और उससे क्या करते थे, डिजाइन बना लिया। डिजाइन बना लिया, जैसे ये फेस बना हुआ है, डिजाइन बना लिया। बाकी जो बची हुई चीज है इसको क्या कर देते थे, इस पर ऐसा मतलब रेजिस्ट लगा देते थे जिससे कि कलर स्क्रीन से बाहर ना आ पाए। कम से कम 8-10 कोटिंग करी थी, तब जाकर के जो है कपड़े पर छेद एक एक खत्म हुआ था। हमें अच्छे से ध्यान है, हमारी मैम चेक करती थी सबकी स्क्रीन, धूप में रख के हम इसे सुखाते थे, फिर प्रिंटिंग करते थे। मैं आपको मेरी इसकी प्रिंटिंग की चादर जो मैंने बनाई है उसका इमेज दिखाऊंगी टेलीग्राम पर। तो हमने फिर क्या करा, ऐसे तैयार करते थे। जैसे सिमिलरली आपको इसमें दिख रहा है कि देखो ये डिजाइन, अब जहां जहां डिजाइन, ये जो डिजाइन है इस पर नहीं करते थे, तो अब यही डिजाइन नीचे आपके फैब्रिक पर प्रिंट होकर आ रहा है। ये स्क्वीजी होती थी, स्क्वीजी से इस पर कलर डाला स्क्रीन पर और फिर आप स्क्वीजी से खींच देते थे और ये जो डिजाइन है आपका ये आपके चादर के ऊपर आ जाता था। इसको स्क्वीजी बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन आपका, कलर आपका, मतलब जो डिजाइन है वो आपका, आपके चादर है, साड़ी है, जो भी आप बनाना चाह रहे हो उस पर आ जाता था। अगर आपको 2-3 डिजाइन बनाने हैं तो आपको 2-3 स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्क्रीन एक ही डिजाइन के लिए लगभग होती थी, लेकिन हमारी बड़ी थी तो मेरे स्क्रीन पर 2 डिजाइन थे। मैंने 2 डिजाइन बनाए थे मेरी स्क्रीन पर। तो बना सकते हैं, अगर बड़ा स्क्रीन है तो 2 भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंगल बना लो। जितने आपको डिजाइन बनाने हैं उतने आपको स्क्रीन चाहिए होंगी, ये फिलहाल बात होती है। तो ये भी आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग है।
क्लियर हो गया सभी को? स्क्रीन प्रिंटिंग, अब पहले इसको हाथ से भी करते थे स्क्रीन प्रिंटिंग को, आजकल तो भाई जो है आपके ये भी आपके बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा आपके टाइम टेकिंग होता है स्क्रीन प्रिंटिंग भी। देख लीजिए सब लोग, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? आजकल तो भाई मशीन्स भी आ गई हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, तो आप कर सकते हैं। पूरे पूरे मशीन्स होती हैं स्क्रीन प्रिंटिंग करती हैं, लगभग 500 से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर ही की जा सकती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है कि 500 से 5000 मीटर के कपड़ों पर की जाने वाली प्रिंटिंग कौन सी है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग है, ठीक है? ये स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी। ऐसे ही आपके वो होता था स्टेंसिल, आपने स्टेंसिल के नाम सुने होंगे। स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्टेंसिल में आपके स्टेंसिल बना लिए जाते थे। जैसे वो स्केल नहीं आता है स्टेंसिल वाला, ABCD लिखी होती है, पूरे बच्चों के लिए आता है, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का स्केल होता है, उसमें स्टेंसिल्स बने होते हैं लाइक दिस। ऐसे ऐसे A बना होगा इस तरीके से, ऐसे तो हम लोग छाप लेते थे, तो ये चीज बन के आ जाती थी स्टेंसिल। इसको बोलते हैं स्टेंसिल प्रिंटिंग। ये जापान के ओरिजिनेटेड है, वहां पर बहुत फेमस हुई थी। कागज पे, लकड़ी पे, दफ्ती पे, किसी पे भी आप स्टेंसिल बना लेते हैं। जैसे रंगोली नहीं बनाते, रंगोली बनाने के लिए बहुत सारे स्टेंसिल्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, नीचे रख के रंगोली बना सकते हैं आप। उस पर पूरा डिजाइन बना हुआ होता था लाइक दिस। ऐसे मान लीजिए कागज की दफ्ती है, उसके ऊपर आपने ऐसे डिजाइन बना होगा, ऐसे ये कटा हुआ होगा डिजाइन, तो आप जब कलर डालोगे तो ये चला जाएगा। तो इसको स्टेंसिल, आपके स्टेंसिल प्रिंटिंग बोलते हैं, मतलब स्टेंसिल बना लिया आपने, ठीक है? समझ में आ गया सबको? 3 प्रिंटिंग की बात हम कर चुके हैं, ब्लॉक की, स्क्रीन की, स्टेंसिल प्रिंटिंग की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्प्रे प्रिंटिंग। ये भी सबने की होगी, ड्राइंग में जरूर की होगी। जो आपके टूथ ब्रश होता था, हम लोग उससे कलर करते थे, है ना? इसके 2 स्टाइल हो सकते हैं स्प्रे प्रिंटिंग के। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने ये इसी बर्ड की इमेज रखी है, और लेकिन इसके चारों ओर के एरिया पर स्प्रे किया है। और दूसरे में इन्होंने क्या किया है, पूरा ये बाकी छुपा दिया है, और बर्ड वाले हिस्से को जो है अब इन्होंने स्प्रे कर दिया है बना करके। तो ये आपकी स्प्रे प्रिंटिंग होती है। स्प्रे ब्रश का यूज कर सकते हैं आप स्प्रे प्रिंटिंग वस्त्र पर, रंगों पर। मशीन एयर ब्रश का यूज कर सकते हैं। अब तो मशीन्स आती हैं, कपड़ों पर रंग की फुहार कर देते हैं। ये भी आपके बहुत अच्छी छपाई है, सस्ती छपाई है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? सबको दिखाई दे रहा है स्प्रे प्रिंटिंग? आप लोगों ने जरूर किया होगा, टूथब्रश से रख करके कोई भी डिजाइन बना करके उसके आसपास किया होगा। इसके देखना आपको गूगल्स पे बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने इस इमेज का यूज किया है। देखिए इसको हम बोलते हैं स्प्रे प्रिंटिंग, ठीक है? स्प्रे प्रिंटिंग में वस्त्र पर रंग को मशीनी एयर ब्रश के साथ आप कर सकते हैं प्रिंट, जो कि कपड़ों पर आपके क्या करता है, रंग की फुहार, जैसे शावर जैसा नहीं चल जाता एकदम से, तो आपने रंग की फुहार मार दी है उस तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर प्रिंटिंग, देखिए ये ट्रांसफर प्रिंटिंग है। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो इन्होंने ये लगाई हुई है, ये प्लास्टिक की आपके कह सकते हैं ट्रेसिंग पेपर होता है। इसके ऊपर डिजाइन होता है, इसके ऊपर डिजाइन होता है। मेनली जो टी शर्ट्स वगैरह आप लोग पहनते हैं, आप लोग देखते हैं, वो टी शर्ट वगैरह इससे तैयार की जाती हैं ट्रांसफर प्रिंटिंग से। इसमें क्या करते हैं, अब ये जो मशीन है, ये मशीन जो होती है, इसमें टेम्परेचर होगा, ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। ये मशीन को इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और ये जो ये नंबर है जो इस ट्रेसिंग पेपर पे है, ये आपके फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं आपके ट्रांसफर प्रिंटिंग। डिजाइन को आप किसी भी ट्रेसिंग पेपर पे बना लीजिए, और फिर डिजाइन को आप कपड़े पर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? ट्रांसफर प्रिंटिंग कर दिया। डिजाइन कहाँ है आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने इतना बड़ा इमेज लगाया, डिजाइन इस पे है। ये जो प्लास्टिक की शीट जैसी है, इस पर है डिजाइन, है ना? ट्रेसिंग पेपर हो सकता है, प्लास्टिक की शीट हो सकती है, उस पर देखो 23 नंबर लिखा है। अब जब ये इस मशीन इस पे रखा है, कपड़ा इनकी टी शर्ट रखी है, इसके ऊपर ये ट्रेसिंग पेपर रखेंगे, और फिर ऊपर से इसको प्रेस कर देंगे। जैसे पापड़ नहीं बनाते, पापड़ वाली मशीन नहीं होती, आलू की लोई बीच में रखी और पापड़ उसमें दबा दिया, सिमिलरली ये वैसी ही मशीन होती है। बस इसमें क्या होती है, हीट जारी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ये मशीन, ठीक है? ये देखिए इसमें आपके जो है, जब इसको प्रेशर देंगे ये, तो हीट जाएगी, और हीट से ये गर्माहट से क्या होगा, ये जो डिजाइन है ये इसका इस पर 23 नंबर टी शर्ट पर आ जाएगा। ऐसी टी शर्ट्स आपने बहुत देखी होंगी मार्केट में, होली वगैरह पे बहुत सारी व्हाइट कलर की टी शर्ट होती है। अरे आपने सिंपल अब वो चीज देखी होगी, आपकी फोटो आपके कुशन कवर पे आ सकती है, आपकी पिक्चर आपके इस पे टी शर्ट पर आ सकती है। बनती नहीं है टी शर्ट, सारी इसी तरीके से बनती हैं, उसको हम ट्रांसफर प्रिंटिंग कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर प्रिंटिंग में हम डिस्चार्ज कलर्स का यूज करते हैं, सॉरी डिस्पर्स डाइज का, ये बात ध्यान रखिएगा। डिस्पर्स डाइज होती है ना, क्योंकि डिस्पर्स डाइज के लिए आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर अच्छा प्रभाव देता है डिस्पर्स डाइज में, इसकी बात हम कर चुके हैं, जिससे पॉलिएस्टर रंग आ जाता है ना? तो डिस्पर्स डाइज जो है वो आपके स्पेशली ट्रांसफर प्रिंटिंग में यूज की जाती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। क्लियर है?
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिस्पर्स डाई से, जो कि आपके फैलने वाले रंग होते हैं, वो ट्रांसफर प्रिंटिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। आई होप इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाटिक, ये देखिए ये बाटिक है। अभी हमने बात करी ये कैसा स्टाइल है, रेजिस्ट स्टाइल है, अवरोधक छपाई के अंतर्गत आता है बाटिक। इसमें क्या किया हुआ है भाई, कितना सुंदर डिजाइन है ना। ऐसे क्या करते हैं, बाटिक बनाते हैं। अब यहाँ हर जगह इन्होंने मोम लगाया होगा और जहां जहां वो मोम क्रैक हो गया वहां वहां कलर अंदर घुस गया है ब्राउन कलर का। बाटिक आपको पता ही है, बाटिक आपके जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया है, वहां पर जो जावा सुमात्रा आइलैंड है उसकी वहां की ये जो है कला है। लेकिन बाटिक शब्द आपका जापानीज है, बाटिक शब्द जापानीज है, बट ये कला आपके जावा सुमात्रा इंडोनेशिया की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया जो है आपके वहां की है। समझ में आ गया। इसमें आपको जो है बाटिक को अम्बाटिक बोलते हैं। बाटिक को क्या बोलते हैं, अम्बाटिक बोलते हैं। कहां पर, जावा में। ठीक है, कहाँ क्या बोलते हैं, अम्बाटिक बोलते हैं। इसका मतलब होता है मोम की बूंद। ठीक है, अम्बाटिक का अर्थ होता है टिक द्वारा चित्रण और टिक का अर्थ होता है मोम की बूंद। ये आपको मिल जाएगा सब कुछ बुक में लिखा हुआ। टिक का अर्थ होता है आपके मोम की बूंद, जबकि अम्बाटिक का अर्थ होता है आपके टिक द्वारा चित्रण। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। इस कला को हम बोलते हैं बाटिक। बाटिक कहाँ की कला है, बाटिक आपकी जावा सुमात्रा इंडोनेशिया की कला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो शब्द है बाटिक, ये कौन सा शब्द है, ये जैसे बोलते हैं ना ये किस भाषा का शब्द है या कौन सा शब्द है बाटिक, तो बाटिक स्पेशली आपके जापानीज शब्द है। ये बात ध्यान रखिएगा, जापानी शब्द है, मूलतः जापानी शब्द है, बट ये कला बाटिक जो है ये आपके इंडोनेशिया से फेमस हुई। क्लियर, इसको हम बाटिक बोलते हैं। ये अवरोधक छपाई का आपके स्टाइल है। नेक्स्ट देखिए, इसी में आपके टाई एंड डाई भी आता है। टाई एंड डाई आपको पता ही है, अवरोधक छपाई में वस्त्र को बांध कर रंगने की जो विधि होती है वो टाई एंड डाई होती है। आपके जयपुर में, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा फेमस है टाई एंड डाई। बांधनी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मटर के दाने बांध दिए आपने, कौड़ी बांधी, कुछ भी बांधी, तो छोटे छोटे बूटी जैसे डिजाइन आ जाते हैं, वो बहुत सुंदर लगती है देखने के लिए। उसके दुपट्टास तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बाटिक और आपके टाई एंड डाई को आप जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए फ्लॉक प्रिंटिंग। ये केवल इस जो है इमेज के लिए मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो आपको इमेज के थ्रू दी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं बोर्ड पर फ्लॉक प्रिंटिंग कैसे दिखाऊंगी। ये फ्लॉक प्रिंटिंग होती है। ये देखिए ये उभरा हुआ है, ये आपने सबने ये चीज देखी होगी, ऐसा फैब्रिक जरूर पहना होगा आपके स्वेटर के ऊपर या टी शर्ट्स के ऊपर। ये अलग से रेशे होते हैं, ये बहुत छोटे रेशे होते हैं। डिजाइन बना लिया जाता है और फिर डिजाइन के ऊपर आपके क्या होता है, रेजिन चिपका देते हैं। रेजिन पदार्थ होता है चिपचिपा, उसको जो है लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर जो है आपके छोटे छोटे ये रेशे छिड़काए जाते हैं, है ना। ये रेशे छिड़काए जाते हैं और फिर इसको जो है आपके वस्त्र पर दबा दिया जाता है। ऐसी प्रिंटिंग को हम क्या कहते हैं, रेशों को सटाना। रेशों को सटाने की प्रक्रिया आपके फ्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। फैब्रिक के ऊपर आपने कोई कलर वगैरह अप्लाई नहीं किया है, आपने फैब्रिक के ऊपर रेशों का यूज किया है। छोटे छोटे रेशे होते हैं, बहुत छोटे। आप इसे अगर छुटाओगे तो ये रेशे निकलने भी लगते हैं। ऐसी टी शर्ट्स, ऐसे स्वेटर्स आपने जरूर पहने होंगे, आपने जरूर देखे होंगे, बहुत ही कॉमन चीज है ये। तो इस स्टाइल को, इस तरीके को फ्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई कलर का यूज नहीं करते हैं। इसमें वस्त्र के ऊपर आप एक चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं जिसे आप रेजिन पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, फिर तुरंत ही उसके ऊपर छोटे छोटे रेशों की बारिश कर देते हैं, छोटे छोटे रेशे से डाल देते हैं। तो जहां जहां, अरे जैसे वो नहीं करते थे हम लोग, मैंने तो बहुत करा है ड्राइंग में, ऐसे कोई शीट ली, उसके ऊपर चमकीला डालना, हम लोग बोलते थे चमकीली डालेंगे, चमकीली किरकिरी डालते थे। तो क्या करते थे, उस पे ऐसे मान लो ये डिजाइन है, डिजाइन के ऊपर फेविकोल लगा दिया, और फेविकोल लगा दिया तो इतने डिजाइन के ऊपर हम वो किरकिरी डालते थे। और जब किरकिरी डालते थे तो फेविकोल जहां जहां पड़ा है वो किरकिरी उस पर चिपक जाती थी चमकीली सी, और बाकी जगह से फिर उसको झाड़ देते थे तो वो हट जाती थी। तो बड़ा सुंदर सा एक डिजाइन सा बन जाता था। सिमिलरली यही वही तरीका है, बस इसमें क्या करते हैं, रेशों की बारिश करते हैं, रेशे डाले जाते हैं, छोटे छोटे से रेशे होते हैं, उन पर वस्त्र को दबा करके चिपका दिया जाता है। ठीक है, फैब्रिक के ऊपर उसे दबा करके आप चिपका देते हैं। तो ये जो होती है आपके, ये फ्लॉक प्रिंटिंग है। फ्लॉक प्रिंटिंग ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसको एक कौन सी छपाई है, ये फ्लॉक छपाई है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। यही है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। देखिए पूरा फैब्रिक ब्लू कलर का कलर किया हुआ है और उसके ऊपर हमें नहीं जहां जहां कलर चाहिए वहां वहां हमने क्या करा है, केमिकल की सहायता से उस कलर को हटा दिया है। ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग का स्टाइल है। ऐसे फैब्रिक भी आपने खूब देखे होंगे, टी शर्ट्स वगैरह देखे होंगे, पूरी ब्लू कलर की टी शर्ट है लेकिन बीच में कहीं पर व्हाइट से डिजाइन बना दिया है ना।
या कुछ भी ऐसा है वाइट से डिज़ाइन आपका, आपको पता चल रहा है कि वहाँ पर वो ब्लू कलर नहीं है, वहाँ ब्लू कलर हटाया गया है। मैं इसकी इमेजेस आपको दिखा दूंगी, और ज़्यादा देखनी है आपको तो टेलीग्राम पर दिखा दूंगी। हालांकि इसमें भी समझ में आ रहा है, आपको पता है डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके फैब्रिक है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपके फैब्रिक है और ये पूरा कलर किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर कलर नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से कलर क्या कर दिया, हटा दिया। बाकी सब आपके रेड है, ठीक है, पूरा रेड है, बीच में से मैंने मुझे क्या करना है, हटा दिया। तो इस तरीके का डिजाइन को आपके डिस्चार्ज स्टाइल बोलते हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 प्रिंटिंग और बचती हैं, उसके बाद भी मैं कर लेती हूँ। जैसे आपकी होती है एक ब्लॉच प्रिंटिंग, है ना, ब्लॉच प्रिंटिंग, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, तो यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद भी एक आपकी बचती है ब्लॉच प्रिंटिंग, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ब्लॉच, आधा बा ऐसे करके, ब्लॉच प्रिंटिंग, जहां पर साफ आपके लिखा हुआ है बुक्स में कि नमूना व पृष्ठभूमि को एक साथ रंगा जाता है। मैंने शायद लगाया है ब्लॉच प्रिंटिंग का, एक सेकेंड, ये है ना ब्लॉच प्रिंटिंग, ये देखो, नमूना और पृष्ठभूमि एक साथ कलर की जा रही है, ब्लैक कलर की पृष्ठभूमि है और उसके ऊपर डिजाइन देखो एक साथ प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है, दिखाई दिया सबको, ये है ब्लॉच प्रिंटिंग। ये आई होप अभी क्लियर होगा। देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, ये फैब्रिक भी कलर हो रहा है ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर जो है ये पृष्ठभूमि हो गई, मतलब बैकग्राउंड हो गया, और ये डिजाइन ऊपर बन रहा है। डिजाइन को ही तो नमूना बोलते हैं हिंदी में। तो मशीन से ये प्रिंटिंग होती है, इसमें नमूना पृष्ठभूमि को एक साथ रंगा जाता है, एक ही समय में डिजाइन और बैकग्राउंड को कलर किया जाता है, ऐसी प्रिंटिंग ब्लॉच प्रिंटिंग कहलाती है। ड्यूप्लेक्स में क्या करते हैं, ड्यूप्लेक्स में कपड़े के आगे पीछे कलर एक साथ होता है, कपड़े के आगे जैसा कलर है कपड़े के पीछे भी वैसा ही कलर होगा, दोनों तरफ आप पहचान नहीं पाओगे कि सीधा उल्टा कहां पर है, वैसी प्रिंटिंग आपकी ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कहलाती है। उसका नाम है ये डबल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। ब्लॉच में क्या कर रहे हैं, ये कलर देखो ब्लैक कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड है ब्लैक में और ऊपर कितना सुंदर फ्लावर का डिजाइन आ रहा है। तो नमूना और पृष्ठभूमि, नमूना मतलब डिजाइन, ये फ्लावर डिजाइन है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है, ठीक है, ब्लैक कलर की। तो जहां नमूना और डिजाइन एक साथ कलर किए जाते हैं एक ही बार में, मशीन की सहायता से ऐसा काम होता है, उसको हम ब्लॉच प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और आपके एक और कौन सी बची, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। ड्यूप्लेक्स में आपके आगे पीछे दोनों तरफ, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें केवल सामने की तरफ प्रिंटिंग हो रही है, कपड़ा तो नीचे भी है, कपड़ा तो नीचे की तरफ भी है, वहां प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या करते हैं, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग में कपड़ा आगे पीछे दोनों तरफ से प्रिंट हो रहा होता है, आगे भी प्रिंटिंग होती है पीछे भी प्रिंटिंग होती है, आप पहचान नहीं पाओगे इधर से सीधा है किधर से उल्टा है, बहुत बारीकी से देखने में आपको पता चलता है। ऐसी प्रिंटिंग को हम ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोलर प्रिंटिंग होती है, रोलर्स का यूज किया जाता है, रोलर्स पे डिजाइन बना होता है। आजकल तो आपने देखा होगा रोलर्स के ऊपर से जो है फैब्रिक गुजारा जाता है, रोलर्स पे एम्बॉसिंग भी कर सकते हैं, एम्बोज होते हैं, उभरे हुए होते हैं, आप डिजाइन बना सकते हैं कैसे भी। रोलर प्रिंटिंग तो आप सब समझते हैं, रोलर्स होते हैं और रोलर्स के ऊपर से कपड़े को गुजारा जाता है, रोलर्स पे डिजाइन बने होते हैं, डिजाइन छप जाते हैं और कलर भी आपके आ जाता है, तो एक रोलर प्रिंटिंग होती है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर हो गया है आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। मैंने डाइंग एंड प्रिंटिंग दोनों ही आपको पढ़ा दिए हैं, कितने स्टाइल्स होते हैं प्रिंटिंग के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रिंटिंग के, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस की भी बात हमने कर ली है। चलिए इसकी एक वीडियो और दे दूंगी जहां पर मैं आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लूंगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसकी बात हम कर लेंगे। क्लियर, जैसे आपसे ये पूछ लूंगी मैं, वह कौन सी विधि है जहाँ पे नमूना और पृष्ठभूमि दोनों को एक साथ एक ही बार में रंगा जाता है, ठीक है। वह कौन सी विधि है जहां पर आपके वस्त्र के आगे पीछे साथ में रंगाई की जाती है, छपाई की जाती है, ठीक, प्रिंटिंग की जाती है। वह कौन सी छपाई है जहां पर हम वस्त्र को रंग लेते हैं, फिर बाद में जो है केमिकल की सहायता से जहां हमें डिजाइन चाहिए वहां हटा देते हैं, वह कौन सी विधि है। सबसे पुरानी विधि कौन सी है। इस तरीके से मैं आपसे 10-15 क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, 20-25 क्वेश्चन, वो पूछ लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मैं चलती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा, पिक्चर्स देख करके। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। और अब जो क्लास होगा, आपको जो क्लास मिलेगा संडे को मिलेगा नेक्स्ट क्लास, उसमें मैराथन क्लास होगा, ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चंस होंगे, सो बी रेडी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।